आप सभी विश्वासियों को यीशु सच्ची आकांक्षा के इस भाग में आप सभी का स्वागत है, जहां सुसमाचार के माध्यम से प्रभु यीशु हम सभी को अनंत जीवन प्रदान करते हैं। आज का सुसमाचार सन लुकस के अध्याय 12 वाक्यांश 49 से 53 से लिया गया है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज माता कलीसिया वर्ष का 20वां सामान्य रविवार मना रही है। क्या मैं और आप ईश्वरीय अथवा नैतिक मूल्य और सांसारिक मूल्य में अंतर समझते हैं? प्रभु दया सागर है और उसके यहाँ अपार मुक्ति भी है। क्रिस्त में प्रिय विश्वासियों, आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु कहते हैं, मैं पृथ्वी पर शांति लेकर नहीं आया हूँ, मैं तो आग लेकर आया हूँ। आग हमें दो चीजों को इंगित करता है, पहला न्याय के लिए तथा दूसरा हमारे जीवन को शुद्ध करने के लिए। जब हम प्रभु के कार्य को स्वीकार करते हैं तो बहुत सारे लोग हमारे विरुद्ध होंगे। लोग हमें भला बुरा बोलेंगे एवं हमसे नफरत करेंगे। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हैं, जिससे इन सब बाधा विघ्न का सामना कर सके। प्रभु हमें ऐसे चुनौतीपूर्ण स्थिति में भी उस आग की तरह आगे बढ़ने के लिए बोलते हैं, जिससे हम न्याय के दिन में प्रभु के प्रिय बने। प्रिय विश्वासियों, प्रभु कहते हैं, मैं पृथ्वी पर शांति लेकर नहीं बल्कि फूट डालने आया हूँ। प्रभु यीशु का ऐसा कहना डरावना सा लगता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। ये तो हमारे लिए एक चुनौती है कि हम साधारण सा जीवन यापन करते हुए सही रास्ते को चुने। जब हम प्रभु यीशु के मार्ग को चुनते हैं तो बहुत बार हम गलत समझे जाते हैं और कभी कभी हम पर जुल्म किया जाता है, हमारे बीच में फूट आ जाती है। यीशु हम सबों से हमारे व्यक्तिगत निर्णय की बात करते हैं, जिसकी राहों में दुख है और कभी कभी हमारे हृदयों और हमारे रिश्तेदारी को भी तोड़ डालता है। क्रिस्त में प्रिय विश्वासियों, हम सुसमाचार में पढ़ते हैं कि जब प्रभु यीशु अपने चेलों को सुसमाचार का प्रचार करने के लिए भेजते हैं तो उन्हें निर्देश देते हैं कि जब तुम किसी घर में प्रवेश करते हो तो उन्हें कहो, इस घर को शांति मिले। इससे स्पष्ट हो जाता है कि यीशु हमारे बीच शांति चाहते हैं और शांति देने वाले भी वही हैं। प्रिय विश्वासियों, तब यीशु ने क्यों कहा, मैं शांति लेकर नहीं बल्कि मैं फूट डालने आया हूँ। तुम्हारे घर वाले ही तुम्हारे शत्रु होंगे। हम समझने की कोशिश करें कि यदि हम ईश्वर के अनुयायी हैं तो हमारा शत्रु वही होगा। जो यीशु का अनुयायी नहीं है, चाहे वह शत्रु घर का हो या पड़ोसी का या फिर अन्य धर्मावलंबी हो। यीशु स्वयं फूट डालने नहीं आए हैं, पर यीशु के कारण जो विश्वास नहीं करते फूट डालेंगे। प्रिय विश्वासियों, प्रभु यीशु इस दुनिया में केवल इसलिए नहीं आए कि वे हमें शांति दे, बल्कि इसलिए भी आए कि वे हम में आग लगा दे। यहाँ पर आग आत्मा की शक्ति को दर्शाता है। प्रभु का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था कि वे हमें ईश्वरीय शक्ति प्रदान करें। वे ईश्वर के दिव्य वचन को एवं उसकी रोशनी को प्रत्येक लोगों के हृदय में प्रज्वलित करें। लेकिन लोगों ने उसकी आलोचना की एवं उसके विचार को अस्वीकार किया। वे लोग हमेशा यीशु के विरुद्ध कार्य किए।
हम मनन करें, क्या वास्तव में हम बपतिस्मा की करारों को जी पाने में सक्षम हैं? आमीन। तेरे द्वार पे आए, महिमा तेरी गाते, तेरे हाथों में कल्याण है, तू सहारा है। तेरे द्वार पे आए, महिमा तेरी गाते, तेरे हाथों में कल्याण है, तू सहारा है। मेरे सांसों में तू है, मेरी धड़कनों में है, मेरे सांसों में तू है, मेरे धड़कनों में है। तेरे द्वार पे आए, महिमा तेरी गाते, तेरे हाथों में कल्याण है, तू सहारा है।